नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लाइव। आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। धरती पुत्र, सपा संरक्षक और सबके प्यारे नेताजी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनकी जीवन गाथा लोगों के लिए मार्गदर्शक का काम करती रहेगी। 82 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले मुलायम एक अद्भुत शख्सियत और चमत्कारिक व्यक्तित्व के मालिक थे। यूपी गमगीन है क्योंकि उसने सियासत के एक ऐसे मसीहा को खो दिया है जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत के मायने ही बदल दिए थे। बात चाहे 1977 की हो, जब चौधरी चरण सिंह दावा कर रहे थे कि सहकारिता मंत्री के रूप में अच्छे कामों की रिपोर्ट उनके पास है, तब मुलायम सिंह यादव ने क्रांति रथ निकालकर पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति को ही गरमा दिया था। मुलायम ने क्रांति रथ निकालकर यूपी की राजनीति को एक नई दिशा दी थी। या फिर कांशीराम से दोस्ती की बात करें, जब कर्म योद्धा मुलायम सिंह ने कांशीराम से दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए सपा बसपा गठबंधन की नींव डाल दी थी। मुलायम यूपी में सामाजिक क्रांति लेकर आए थे। 1993 में सपा बसपा के गठबंधन ने बीजेपी के रथ को उत्तर प्रदेश में रोक दिया था। मुलायम सिंह यादव का दूसरा कार्यकाल सत्ता के विकेंद्रीकरण और ग्रामीण सत्ता की पृष्ठभूमि में आरक्षण के लिए जाना जाता है। जवानी के दिनों में पहलवानी का शौक रखने वाले मुलायम सिंह ने 55 साल तक राजनीति की। मुलायम सिंह 1967 में 28 साल की उम्र में जसवंत नगर से पहली बार विधायक बने, जबकि उनके परिवार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बाद में वो 2 बार और प्रदेश के सीएम रहे। उन्होंने केंद्र में देवगौड़ा और गुजरात सरकार में रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाली। जमीन से जुड़े नेता और अनुशासित जीवन शैली के साथ नेताजी ने लोगों पर जो छाप छोड़ी, उसने उन्हें अमर कर दिया है। तो आज उत्तर प्रदेश लाइव में करेंगे सियासत में करिश्माई और अद्भुत व्यक्तित्व के मालिक नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव की। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं नेताजी की जिंदगी से जुड़े कुछ अहम बातें। किस लिए आखिर उन्हें नेताजी कहा जाता है, धरती पुत्र कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस के अलावा सिर्फ मुलायम कहलाए नेताजी। मुलायम लाए थे यूपी में सामाजिक क्रांति। कांशीराम से दोस्ती ने रखी सामाजिक न्याय की नींव। सपा बसपा का गठबंधन हुआ। 1977 में क्रांति रथ निकालकर यूपी की राजनीति को दी थी नई दिशा। 1993 में सपा बसपा गठबंधन ने यूपी में बीजेपी का रथ था रोका। तो नेताजी के जीवन से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज लोग याद कर रहे हैं और हमेशा वो यूं ही याद किए जाते रहेंगे। और ये बातें, ये यादें जो है, उन्हें हमेशा लोगों के दिलों में, जहनों में अमर रखेगी। तो एक करिश्माई व्यक्तित्व के नेता मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने राजनीतिक समीकरणों की दिशा और दशा ही को बदल दिया था। नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले थे नेताजी। और आज उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद उनके जीवन के अनुभवों को, उनके राजनीति में दिए गए योगदानों को हम याद कर रहे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं। हमारे सहयोगियों का पहले हम रुख करेंगे। रणवीर पांडे लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं और वेदांत पाठक सैफई से हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार हैं और सपा प्रवक्ता शिल्पी चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं हमारे सहयोगी लखनऊ से जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणवीर पांडे, उनका रुख करूंगी। रणवीर, यूपी आज बहुत ज्यादा गमजदा है। एक दिन पहले जब नेताजी के जाने का समाचार प्राप्त हुआ तो जो शोक की लहर है वो सभी में दौड़ गई थी। सपा कार्यकर्ता हो या फिर राजनीति के दिग्गज हों, सभी इस बात को लेकर काफी शोकाकुल थे। जरा भी बताएं कि नेताजी पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं, लेकिन उनके इस तरह चले जाने को और उनकी यादों को अब किस तरीके से लोग संजो रहे हैं, बयां कर रहे हैं। निश्चित तौर पे कायनात एक युग का, राजनीति की आप ये कह सकती हैं कि राजनीति के एक युग का अंत हुआ है। मुलायम सिंह को धरती पुत्र मुलायम सिंह कहा जाता था। उसके पीछे भी कई यादें जुड़ी हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम ऐसे किसान हैं, जब कल उनका अंत हुआ, जब उनका कल 8:20 पर वेदांता हॉस्पिटल में उनका जो शरीर था वो जब छूटा, तो कई ऐसे किसान थे जो रो पड़े। कई ऐसे किसानों से भी बात हुई और वो किसान साफ तौर पर भी कहते थे कि किसानों के मसीहा कहे जाते थे। कई पहलवान हैं, पहलवान भी लगातार कहते थे कि मुलायम सिंह यादव
सिर्फ नेता नहीं, वह पहलवानों की भी बसियात है। कई पहलवानों को उन्होंने तैयार किया। अगर बात करें फिल्मी दुनिया की, तो फिल्मी दुनिया में भी अमिताभ बच्चन के परिवार को, खासकर अमिताभ बच्चन और उनके जो पिता थे हरिवंश राय बच्चन, उनके परिवार से मुलायम सिंह यानी कि नेताजी का बहुत गहरा संबंध था। अमिताभ बच्चन को उत्तर प्रदेश का एम्बेसडर भी चुना गया, और उनके पिताजी को जब नेताजी को एक इनाम देने की बात आई, जो उनको प्रोत्साहन देने की बात आई, तब नेताजी, जब उनकी हरिवंश राय बच्चन की तबीयत खराब हुई और वो सम्मिलित नहीं हो पाए, तो उनके घर पर जाकर के उनको पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। तो ये है नेताजी के अंदर गुण। कई ऐसे नेता हैं जो लगातार, जब कल सुने हैं तो प्रदेश का जो पार्टी कार्यालय है, सपा का जो पार्टी कार्यालय दफ्तर था, वहां पर रोते हुए पहुंचे हैं। भारी बारिश हो रही थी, बारिश के बीच में लोग पहुंचे हैं और लगातार वो रो रहे थे। उन्होंने कहा कि जमीन से उठा करके हमको उन्होंने नेता बनाया, मंत्री बनाया। कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो कैमरे के सामने फपक फपक कर रो दिए हैं। यानी कि उनका राजनीतिक उनसे लगाव नहीं था, नेताजी से उनका जो था वो दिली लगाव था। अगर किसी भी विभाग की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो उस क्षेत्र में नेताजी का एक जमीनी हकीकत था, और जमीनी हकीकत से लोगों को जुड़ते थे। नेताजी के साथ रहने वाले एक वरिष्ठ कार्यकर्ता से हमारी बात हुई, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिसको नेताजी एक बार देखते थे, कोई भी जनसभा हो, कोई भी कार्यक्रम हो, तो उनको डायरेक्ट वो नाम लेकर के बुलाते थे। यानी कि उनकी जो याददाश्त थी वो इतनी मजबूत थी, लोगों के प्रति जो उनकी जुड़ाव था इतना मजबूत था कि किसी भी स्तर से वो आदमी को पहचानते थे, उसके कामों को भी पहचानते थे, और लगातार इस चीजों को लेकर के वो चर्चा में भी रहते थे और लोगों के दिलों में भी रहते थे। दूसरी चीज जो राजनीतिक पार्टियां लगातार कह रही हैं, कई भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उनसे लगातार बात हुई। कई लोगों ने साफ तौर पर कहा कि जब देश की जरूरत पड़ती थी, जब समाज के हित की जरूरत पड़ती थी, तो नेताजी अपने पार्टी से हट करके काम करते थे। यानी कि सिर्फ वो पार्टी का जो बात था, पार्टी की जो विचारधारा थी, उस पर काम नहीं करते थे। उससे हट करके कई काम उन्होंने किया, समाज के लिए उन्होंने किया। इमरजेंसी में नेताजी जेल भी गए, जब देश की जरूरत पड़ी तो वो जेल तक भी गए। ये है नेताजी की खूबी, और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए, समाज के लिए और लोगों के लिए काम किया, वो एक याददाश्त बनकर के रह गया है। और आज लोगों के आंखों में सिर्फ आंसू बहते हैं। बिल्कुल, जो नम आंखों लगाव से आज नेताजी उन्हें से था, वही वो विदाई पारिवारिक लोग लगाव था। देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि नेताजी सिर्फ उनके जहन में नहीं बल्कि दिलों में बसते हैं। वेदांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं सैफई से। वेदांत, पंचतत्व में नेताजी विलीन हो चुके हैं, लेकिन अंतिम या सफर पर जब वो यहाँ पर निकले थे, तब कौन कौन इस सफर में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, इस यात्रा में शामिल हुए? लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं आज से कुछ देर पहले नेताजी का जो पार्थिव शरीर है उसमें पंचतत्व में लिंक हो चुका है। उनकी यात्रा में जो है काफी दिग्गज हस्तियां पहुंची थी। बात करूं मैं फिल्म जगत में, तो फिल्म जगत से अभिषेक बच्चन पहुंचे थे। अगर मैं बात करूं उद्योगपतियों की, तो उद्योगपति में अनिल अंबानी पहुंचे थे, क्योंकि मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी उनके बहुत करीबी माने जाते थे। और अगर विपक्ष की बात करूं, तो विपक्ष से कमलनाथ जी भी उनके पास पहुंचे थे, राजनाथ सिंह भी पहुंचे थे, और सिंह बघेल जो अपना गुरु मानते थे उनको, वो भी आज समाजवादी पार्टी घर सैफई में पहुंचकर मुलायम सिंह नेताजी को आज उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी, और नेताजी के आज उसमें कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। समाजवादी पार्टी का गढ़ सैफई माना जाता है, इटावा माना जाता है, मैनपुरी माना जाता है, क्योंकि इस आसपास का जितना भी क्षेत्र है, यहाँ पर नेताजी ने बहुत जमीनी स्तर से काम किया। और नेताजी जो भी कोई भी फरियाद लेके नेताजी के पास पहुंचता था, तो नेताजी ने हमेशा उसकी फरियाद पूरी करी। नेताजी आज समाजवादी का सूरज डूबा है, क्योंकि आज नेताजी, भले ही आज सब नम आंखों से नेताजी को सबने विदाई दी है, लेकिन आज सिर्फ यादें रह गई। आज की तारीख समाजवादी के पूरे इतिहास में लिख जाएगी, क्योंकि समाजवादी को आज बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल, एक बड़े कह सकते हैं कि सियासी युग का जो है वो अंत हो गया है, और 50 साल से ज्यादा के अपने राजनीतिक सफर में उन्होंने कई ऐसे उतार चढ़ाव अपने जीवन में देखे, लेकिन हमेशा उनका सितारा जो है वो सियासत के आसमान पर, बुलंदियों पर यूं ही चमकता रहा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ, प्रणवीर और वेदांत, जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, और ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और बातें होंगी नेताजी के जीवन को लेकर, कि आखिर क्यों नेताजी को धरती पुत्र, पहलवान और लिटिल जो है नेपोलियन कहा जाता है। यहाँ छोटे से एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे खबर फास्ट। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर सिस्टम को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक आए और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। 100% आयुर्वेदिक दवा होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ਪਾਪਾ ਮੈਥੋਂ ਨਹੀਂ ਗਰਮੀ ਚ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹੇਂਗਾ ਪੱਖਾ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੱਖਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ। ਉੱਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੇ ਜਾਨ ਕੱਢੀ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪੱਖਾ, ਜਵਾਕ ਤੋਂ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਪੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲਾ ਲਓ ਫਿਰ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਹੀਂ ਵੀ ਆੜਤੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ। ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ। ਜ਼ੀਰੋ? ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜ਼ਬਤ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਵਰਤਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਊਗਾ ਤੇ ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਪੱਖਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲੇਗਾ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। और आज उत्तर प्रदेश लाइव में हम बात कर रहे हैं नेताजी के जीवन को लेकर, उनकी जीवन और सियासी यात्रा को लेकर। आज भले ही वो हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी बातें जो हैं आज उन्हें लोगों के बीच में एक बार फिर से जीवंत कर रही हैं, उन्हें अमर कर रही हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रजा रिजवी वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, शिल्पी चौधरी सपा की प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से दोनों का स्वागत आपका। शिल्पी जी, आपसे मैं पूछना चाहूंगी सबसे पहले, सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब जो है वो नहीं है, ऐसे में क्या लगता है कि सपा का जो अब आगे राजनीतिक भविष्य है वो किस प्रकार से आगे रहेगा? क्योंकि एक बड़ा नाम मुलायम सिंह यादव थे और जिन्होंने नींव रखी इस पार्टी की, एक कहते हैं कि गार्जियन के तौर पर थे, लेकिन अब वो नहीं है। तो आगे किस तरीके से आप देख रही हैं कि जो विरासत वो छोड़कर गए हैं कैसे संभाली जाएगी? नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत पहले ही अपनी जिम्मेदारियों को लोगों के बीच में बांटा था। उन्होंने एक सेकेंड लाइन लीडरशिप खड़ी करी जिसमें। शिल्पी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है। वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी का मैं रुख करूंगी, आपसे हम जल्द जुड़ेंगे। ये जो तकनीकी दिक्कत है मैं चाहूंगी जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए। रजा रिजवी जी, बहुत से नामों से नेताजी को पुकारा जाता था, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, लिटिल नेपोलियन भी कहा जाता था नेताजी को, धरती पुत्र भी कहे जाते थे, पहलवान भी कहा गया। तो कैसे आप देखते हैं अलग अलग नामों से उनको इस तरह से पुकारा जाना, इसके पीछे की जो कहानी है वो क्या रही? अरे भाई, आपने सब तो नाम बताया, लेकिन एक नाम और अखबारों में बहुत चर्चित रहा, मुल्ला मुलायम जी। और उसका कभी नेता मुलायम सिंह यादव ने विरोध नहीं किया। कई प्रिंट मीडिया में, कई अखबारों में सब छपता था मुल्ला मुलायम सिंह यादव, क्योंकि उस वक्त जाहिर सी बात है कि वो 19% मुसलमान और 8% यादव को लेकर के देश प्रदेश के अंदर राजनीति को गर्म कर रहे थे और मुसलमानों के फेवर में वो अपनी बात भी कर रहे थे। कई मंच से कहा भी उन्होंने
कि साहब ऐसा है, आत्मरक्षा के लिए तो मुसलमान जो है वो जाहिर सी बात है कि असलाह रख सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। मुसलमानों के फेवर के लिए बहुत सी बातें उन्होंने कई कानून, कई नियम, कई ऐसे अल्पसंख्यक आयोग और अल्पसंख्यकों की मदद के लिए हमेशा वो खड़े रहे। मुसलमानों ने अपना उनको रहबर समझा जी। और आजम खान ने तो उनको जो है वो कई उपाधि से नवाजा। तो नेता मुलायम सिंह एक अलग दिल के इंसान थे और वो बहुत दूर दृष्टि रखते थे। वो जो आज लोग जो आज बात समझते थे वो 1 साल पहले की बात उनको समझ में आ जाती थी और इस तरीके से अपनी पार्टी को उन्होंने खड़ा किया। आप समझिए, एक 1967 में पहली बार चुनाव जीतने वाला व्यक्ति, 1970 में राज्य बनने वाला व्यक्ति, 1980 में लोकदल का अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति, 1982 से 85 तक विपक्ष के नेता रहने के बाद फिर उन्होंने जो अपनी पार्टी को स्टैंड किया पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब वो कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा होता है विपक्ष को नेता को, तो इसलिए उसको पूरी फैसिलिटी मिलती है, गाड़ी मिलती है, मिलता है, स्टाफ मिलता है और हर जनपद में जाकर के प्रोटोकॉल मिलता है। तो उसका उन्होंने जम के फायदा उठाया और हर जनपद के अंदर अपने पार्टी के वर्कर को खोज के वहाँ खड़ा किया और उसके बाद अपनी पार्टी को मजबूत किया और मजबूत करते करते 1979 में पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे इस प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की। 1993 में दोबारा बने चीफ मिनिस्टर और आप समझिए कि 2003 में फिर चीफ मिनिस्टर बने। तो 3 बार। रिजवी जी वो ऐसी कौन सी कला थी राजनीति के मैदान में, वो ऐसी कौन सी खूबी थी जो उन्हें दूसरों से बिल्कुल अलग करती थी? वो एक क्रांति उन्होंने बर्पा कर दी थी। एक तो वो जो परेशान व्यक्ति होती थी उसकी बात बहुत ठीक से सुनते थे और उसकी खुल के मदद करते थे। मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो जानता हूँ कई पत्रकारों को उन्होंने खुल के मदद की और कहा भाई ये पत्रकार है, मैं जानता हूँ इनको कितना वेतन मिलता है, कितनी तनख्वाह मिलती है, कितनी मदद करते हैं, ये कितना लिखते हैं समाचार में, उस तरीके से इनको जिनको पर्सन का धन नहीं मिल पाता, पैसा नहीं मिल पाता, तो उन्होंने बड़ी मदद की और पत्रकारों को आवाज देने के लिए खुल के आए और उत्तर प्रदेश में पत्रकारों को भारी संख्या में मुख्यमंत्री बने तो आवाज दिया और भारी संख्या में जो है पैसा भी दिया पत्रकारों को। जो पत्रकार उनके पास जाता था कि साहब बेटी की शादी है, उन्होंने खुल के मदद किया कि भाई इनको मदद करो, इनकी बेटी की शादी है। तो कहीं से कहीं अगर पत्रकार उनके पास गया तो उनकी मदद की है। तो अब ऐसा व्यक्ति जो लोगों की मदद करता हो, जो जमीनी नेता हो, हेलीकॉप्टर पे मान लीजिए इटावा में हेलीपैड किए, आपको देखा कि आप बहुत करीब थे, आपसे कहा हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ और फिर ले जाके लखनऊ अपना पहुंचा भी दिया। उसके बाद क्या है कि देखने वालों ने समझा अरे चीफ मिनिस्टर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के तो रुतबा बढ़ाते थे, ऐसे रुतबा बढ़ाते थे, कार से जा रहे हैं रोका, राम गोविंद जी आइए भाई आप क्या कर रहे हैं? तो जो 4 देखने वाले IAS ऑफिसर हैं ये हैं, उन्होंने समझा अरे इसका तो मुख्यमंत्री से बड़ा संबंध है। तो ये जो इज्जत बढ़ाने वाली है ये आजकल के नेता बड़ा कम करते हैं। ये बिल्कुल समझा जा सकता है कितना डाउन टू अर्थ थे, इसीलिए धरती पुत्र भी उनको यहाँ कहा जाता है और इस नाम से भी वो लोगों में काफी प्रख्यात हुए। शिल्पी जी। जी निसंदेह धरती पुत्र वाकई हमारा गर्व है, हमारा सम्मान है और समाजवादी पार्टी के संरक्षक कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। आपने कहा था कि किस तरह से हम पार्टी का भविष्य देखते हैं, तो मुझे लगता है कि अभी हमारे बीच और वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं, मोहम्मद आजम खान साहब हैं हमें दिशा दिखाने को, और भी पुराने कई नेता हैं बड़े, और सबसे बड़ी बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, नरेश विक्रम पटेल जी हैं, राजेंद्र चौधरी जी हैं, राम गोपाल जी हैं, शिवपाल जी भी हैं जो कि समाजवादी ही विचारधारा के नेता हैं। और समाजवाद में आस्था रखने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ है, ये हम जानते हैं। संगठन के तौर पे समाजवादी पार्टी युवाओं की पार्टी है, सबसे ज्यादा युवा शक्ति हमारे पास है। ये समय हर एक के जीवन में आना है निसंदेह, और नेताजी ने जिस तरह से पार्टी को पार्टी नहीं परिवार के तौर पर सींचा है, मुझे नहीं लगता कि पार्टी में कोई चिंता हमें करनी चाहिए, क्योंकि एक एक व्यक्ति से उनका जो दिली जुड़ाव था वही चीज उनके बेटे माननीय अखिलेश यादव जी में भी आई है। और ये तो अभी समय बताएगा, लेकिन जैसे नेताजी खुल के चौपाल लगाते थे, माननीय अखिलेश यादव जी खुल के चौपाल भले ही नहीं लगाते हो, कार्यालय में आने वाले हर एक व्यक्ति के साथ उनका इंटरेक्शन जिस तरह का जैसा माननीय नेताजी का रहता था बिल्कुल वैसे ही रहता है। बहुत सारे लोग जो बहुत दूर दूर से गांव देहात से आते हैं और वो हमसे कहते हैं कि
नहीं अभी देखिएगा नेताजी मुझे बुलाएंगे, नेताजी मतलब वो अखिलेश यादव जी के लिए कहते हैं कि देखिए अभी वो मुझे बुलाएंगे, दूध वाले तुम दूध लाए कि नहीं लाए। और जौनपुर से आया हुआ वो व्यक्ति, और उसका नाम भी मुझे नहीं याद है, और बिल्कुल उसी तरीके से अखिलेश यादव जी ने कहा कि अरे दूध कहाँ है भाई, मटकी कहाँ है तुम्हारी? तो उसने कहा कि सांसद जी के यहाँ रखा है। तो बोले अरे बताओ सांसद जी के यहाँ तुमने मटकी रख दी, अब मुझे कुछ मिलेगा क्या? तो वो जो पिता से जो विरासत में पुत्र को आया है, और मैंने तो ये देखा, कल मैं सैफई में थी, पूरे परिवार में जो इतनी भीड़ थी, इतना लोगों में प्यार था अपने नेता के प्रति और उस परिवार के प्रति। परिवार की जिम्मेदारी बड़ी बिल्कुल है शिल्पी जी, ये सभी जो के लोगों लिए। का हुजूम और अंतिम यात्रा में जो श्रद्धांजलि देने के लिए लोग पहुंचे, उसे देखकर समझा जा सकता है कि लोगों के बीच कितने लोकप्रिय थे नेताजी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव दुनिया को भले ही अलविदा कह गए हों, लेकिन उनका जीवन चरित्र और सियासत को दिया गया अमूल्य योगदान उन्हें हमेशा लोगों के दिलों और यादों में अमर रखेगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।